Dear students, today we are going to study The Sound of Music. This story is written by Deborah Cowley. Deborah Cowley is a freelance writer and broadcaster. Freelance means self employed and hired to work for different companies. तो डेबोरा कावली सेल्फ एम्प्लॉयड राइटर थी. शी वॉज बोर्न ऑन 1806. शी पास्ड अवे ऑन 1849 एट द एज ऑफ 43. द साउंड ऑफ म्यूज़िक में डेबोरा कावली एवलिन गर्ल के बारे में बताती हैं कि कैसे वो अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से फाइट करती हैं और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी में बदल देती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. नंबर 1, एवलिन ग्लेनी. शी इज़ ए डेफ टीनेजर फ्रॉम स्कॉटलैंड. वो स्कॉटलैंड की रहने वाली हैं और जब वो 11 ईयर्स की होती हैं तो वो अपनी सुनने की एबिलिटी को खो देती हैं और वो एक फेमस परकशनिस्ट थी. परकशनिस्ट मीन्स ए पर्सन हु प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल तबला, सिम्बल्स, ज़ाइलोफोन. और उनको फ्रेंच, जापानीज़ और स्कॉटिश लैंग्वेज जो है बोलनी आती थी. फ्लुएंटली बोल लेती थी वो तीनों लैंग्वेज. नंबर 2, इज़ाबेल ग्लेनी. ये एवलिन की मदर थी. नंबर 3, रॉन फॉप्स. ये एवलिन के ही स्कूल में जहाँ वो पढ़ती थी परकशनिस्ट थे और बड़े ही पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक माइंड वाले थे. और इन्होंने जो है एवलिन के पोटेंशियल को पहचाना और उसको इंस्पायर किया कि आप जो है म्यूज़िक लाइन में ही अपना करियर बनाओ. नंबर 4, जेम्स ब्लेड्स. ये मास्टर परकशनिस्ट थे. रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के मास्टर परकशनिस्ट थे ये. नंबर 5, एन रिचलिन. ये भी एवलिन की बड़ी तारीफ़ करती हैं और ये जो है बीटोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन से एसोसिएट करती हैं. और एवलिन की तारीफ़ करते हुए वो कहती हैं कि शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. वो जब बच्चे जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए वो शाइनिंग इंस्पिरेशन है. द साउंड ऑफ म्यूज़िक एक स्कॉटिश गर्ल की बायोग्राफी है. काफ़ी मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी है. एवलिन को 8 साल की उम्र से ही हियरिंग इम्पेयरमेंट थी. जब वो 11 साल की हुई तो हियरिंग फैकल्टी पूरी तरह से खो चुकी थी. लेकिन एवलिन को म्यूज़िक का शौक़ था और डेफ होने के बावजूद कैसे वो अपने हार्डवर्क एंड डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ती है, अपने गोल को अचीव करती है, ये हमें स्टोरी पढ़ने से पता लगेगा. लेट्स रीड द स्टोरी. रश आवर क्राउड जोसल मीन्स पुश रफली फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. तो एवलिन जो है एक जो ज़मीन के अंदर बना हुआ है, अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पे खड़ी है. इस स्लाइट गर्ल, वो काफ़ी स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन, पतली है वो, स्मॉल है. लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. उस समय वो 17 साल की है और वो अपनी एज से काफ़ी कम लग रही है. वाज नर्वस वो काफ़ी एजिटेटेड फील कर रही है, नर्वस है येट एक्साइटेड, और फिर भी एक्साइटमेंट है उसके अंदर. एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग मीन्स कमिंग ट्रेन. जैसे ही वो उसको ट्रेन आने की वाइब्रेशंस फील होती हैं वो काफ़ी एक्साइटेड होती है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. वो इसलिए भी नर्वस थी क्योंकि ये उसका पहला दिन था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में. एंड जहाँ के लिए वो जा रही थी. एंड डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, थोड़ी डरी हुई है. इनफ फॉर एनी टीनेजर, क्योंकि उसकी काफ़ी कम उम्र है, 17 साल बताइए. टीनेजर मीन्स एज फ्रॉम 13 to 19. फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और एक वो विलेज से आई है, उसको ज़्यादा अभी एक्सपोजर मिला नहीं है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स ए पर्सन हु वांट्स टू बी म्यूजिशियन, जो कि म्यूजिशियन बनना चाहता है. फेस्ड ए बिगर चैलेंज, उसने काफ़ी बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस किया है देन मोस्ट. और एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है उसकी लाइफ में? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. प्रोफाउंडली मीन्स इंटेंसली. अब वो पूरी तरह से अपनी हियरिंग फैकल्टी को खो चुकी है, उसको सुनाई नहीं देता. सेकेंड पैरा, एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल का मतलब है स्टेप बाय स्टेप.
एवलिन ने जो अपनी हियरिंग फैकल्टी को धीरे धीरे खोया है, मतलब 8 साल से उसने रियलाइज़ किया कि वो कम सुन पा रही है और 11 साल की एज तक वो अपनी हियरिंग फैकल्टी को पूरी तरह खो चुकी थी. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. 8 साल की जब वो थी एवलिन, उनकी मदर ने नोटिस किया कि एवलिन जो है अपनी टर्न का वेट कर रही है. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उसका नाम बुलाया जाता है और वो हिलती भी नहीं है. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ट. तो उनकी मदर ने ये महसूस किया कि उसको सुना ही नहीं. सेज इजाबेल ग्लेनिंग. फॉर क्वाइट ए वाइल मीन्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड, थोड़े समय के लिए एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कंसील का मतलब है कीप सीक्रेट. तो थोड़े समय के लिए तो उसने छुपाया अपनी इस डेफनेस को टीचर से भी और फ्रेंड से भी. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड का मतलब है स्ट्रोंगली आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट. लेकिन जो हेड मिस्ट्रेस है बाद में उसके पेरेंट्स को स्ट्रांगली बोलती हैं कि आप इसको किसी एक्सपर्ट से दिखाइए. इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सीवियरली मीन्स इंटेंसली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. तो धीरे धीरे उसकी नर्व डैमेज की वजह से उसको काफ़ी हार्म पहुंची थी और उसको अब सुनाई नहीं के बराबर देता था. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ. और वो उसको सलाह देते हैं कि आप इसको किसी ऐसे स्कूल में कराइए जो कि डेफ चिल्ड्रन के लिए है. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक. अब सेज एवलिन कहती है कि ये सब सुनने के बाद मुझे जो है सब कुछ ब्लैक दिखाई दे रहा था. यहाँ पे लुक्ड ब्लैक का मतलब है कि एवलिन जो है वो बड़ी डिप्रेस्ड थी. उसकी जो सारी होप है कि उसको अचीव करना है, म्यूजिशियन बनना है, वो सारी उसको सैटर्ड बिखरती नज़र आ रही थी. थर्ड पैरा. बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप. गिव अप मीन्स टू यील्ड, हार मान लेना. वो हार मानने वाली लड़की नहीं थी. शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ. उसने पक्का निश्चय कर लिया कि मैं नॉर्मल बच्चों की तरह ही जीवन जीऊँगी. एंड परस्यू मीन्स फॉलो हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक. और अपना जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है इसी को मैं फॉलो करूँगी. वन डे सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. एक दिन इसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और इसकी भी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी जाइलोफोन को बजाऊं. जाइलोफोन मीन्स ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद ए रो ऑफ वुडन बार्स. लकड़ी की जो है बार्स बनी है इस पे ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. ये आपकी बुक में भी शो की गई है पिक इसकी. तो वो ये प्ले करना चाहती थी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर. काफ़ी टीचर्स ने उसको मना किया, हतोत्साहित किया. बट परकशनिस्ट रोन फॉब्स जो इनके स्कूल में एक परकशनिस्ट थे वो इसको इंस्पायर करते हैं. वो इसकी एबिलिटीज़ को, पोटेंशियल को समझते हैं. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. और वो सिर्फ इसको इंस्पायर ही नहीं करते, वो 2 ड्रम्स को बजा कर दिखाते हैं इसको. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. और कहते हैं कि आप अपने कानों से मत सुनो क्योंकि आपको कानों से सुनाई ही नहीं देता है. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करो. सेज एवलिन. सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. तभी एवलिन को रियलाइज़ हुआ जब उसके टीचर ने, रोन फॉब्स ने बोला कि आप किसी और तरीके से सुनने की कोशिश करो कि जो उसका हायर ड्रम है, हायर ड्रम को वो वेस्ट के अपर पोर्शन से फील कर पा रही थी और लोअर ड्रम की वाइब्रेशंस को वो वेस्ट के नीचे वाले हिस्से से फील कर पा रही थी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. जो इसके टीचर हैं वो इस एक्सरसाइज को रिपीट करते हैं. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी.
और उसको रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स से म्यूज़िक को फील कर सकती है, वाइब्रेशंस को फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। तो एवलिन कहती है कि मैंने सीख लिया अपनी बॉडी से, अपने माइंड से साउंड्स को और वाइब्रेशंस को फील करना। द रेस्ट वाज sheer डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। sheer मीन्स mere ओनली, डिटर्मिनेशन फर्म फेथ। बाकी काम एवलिन की फर्म फेथ ने और मेहनत ने कर दिया। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, वहाँ से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा मीन्स ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और जब वो 16 साल की हुई तब तक उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाने वाली हूँ। शी ऑडिशनड, ऑडिशन मीन्स गेव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस so that the director could decide whether she was good enough for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया और ऐसा अकेडमी के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, इतने अच्छे मार्क्स किसी ने नहीं लिए थे जितने कि एवलिन ने स्कोर किए थे, जबकि उनको सुनाई नहीं देता था। She gradually moved from orchestral work to solo performances. Gradually means slowly, slowly, step by step. तो धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ आ गई। एट द एंड ऑफ द 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 साल के कोर्स के फिनिश होने तक उनको काफ़ी सारे टॉप अवार्ड्स मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। एवलिन इसको कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं मानती थी। वो कहती हैं इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप खूब मेहनत करते हो और आपको मालूम है कि आपकी मंजिल क्या है तो आप डेफिनेटली वहाँ पे पहुँच जाओगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉफ्ट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। तो एवलिन का जो है शेड्यूल बड़ा ही हेक्टिक भरा था, उसके बावजूद उन्होंने जो है हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया था। और सिर्फ बजाना ही नहीं सीखा था, उन्होंने उन पे मास्टरी हासिल की हुई थी। It is intriguing. Intriguing means fascinating and curious to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. यही बड़ा फैसिनेटिंग था एवलिन को परफॉर्म करते हुए देखना, जिनको कि सुनाई भी नहीं देता। इन आवर 2-hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। तो राइटर कहती हैं कि हमने जब उनसे डिस्कशन की 2 घंटे तक, उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल। एवलिन कहती हैं कि जिनकी बुशी मीन्स थिक, बियर्ड दाढ़ी, तो जिनकी घनी दाढ़ी होती है उनसे मुझे परेशानी होती है। शी लाफ्ड, और ये कहकर वो हंसने लग जाती हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस एस्पेशली द आइज़। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ लिप्स को ही वॉच नहीं करती बल्कि पूरे फेस को, ख़ास तौर पे आँखों को। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली मीन्स विदाउट मिस्टेक, विद ए स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट मीन्स डायलैक्ट, बोली। उनकी जो ट्यून है वो स्कॉटिश है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती हैं कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि 11 साल की एज तक मैं सुन सकती थी। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese। लेकिन इससे ये नहीं पता लगता कि उन्होंने जापानीज़ और फ्रेंच लैंग्वेज में मास्टरी कैसे हासिल की। As for music, she explains it pours in, pours means flow in a steady stream through every part of my body। वो कहती है कि म्यूज़िक जो है वो मेरे बॉडी के हर हिस्से में है। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स मीन्स कॉजिंग ए स्टिंगलिंग सेंसेशन इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। कहती कि मैं म्यूज़िक के वाइब्रेशंस को स्किन में, चिक बोन्स में और इवन अपने बालों में भी फील कर सकती हूँ।
When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और जब वो xylophone बजाती हैं तो प्ले करती हैं तो वो कहती हैं कि मैं अपनी फिंगर टिप्स में वाइब्रेशंस को फील करती हूँ. बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. रेजोनेंसेस मीन्स एको ऑफ साउंड्स. तो साउंड की गूंज जब वो ड्रम्स को बीट करती हैं तो वहाँ से फील करती हैं जब वो उसके ऊपर झुकी हुई होती हैं. ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. तो जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे होती हैं तो वो अपने शूज़ को उतार देती हैं ताकि वो वाइब्रेशंस को, म्यूज़िक के वाइब्रेशंस को फील कर सके. नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि एवलिन जो है अपनी परफॉर्मेंस से अपनी ऑडियंस को खुश कर देती है. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलोमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. 1991 में रॉयल फिलोमोनिक सोसाइटी की तरफ से एवलिन को प्रेस्टिजियस मिस हैविंग हाई स्टेटस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया. सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. भगवान ने शायद उनसे उनकी सुनने की फैकल्टी को तो छीन लिया है लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दे दिया है. वट वी हियर शी फील्स. जो हम सुनते हैं वो महसूस करती हैं. फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. हमसे कहीं ज़्यादा गहराई में. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. यही कारण है कि वो म्यूज़िक को इतने सुंदर ढंग से एक्सप्रेस कर पाती हैं. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्केहॉलिक. एवलिन ये स्वीकार करती हैं कि वो जो है काम के बगैर नहीं रह सकती. आई हैव जस्ट गोट टू वर्क. मुझे काम चाहिए ही चाहिए. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर इनोमस. और जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स. कंसर्ट्स का मतलब है ए म्यूजिकल परफॉर्मेंस गिवन इन public, typically by several performers. Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. एवलिन जो है सिर्फ एक अच्छी म्यूजिशियन ही नहीं है, वो इंसान भी बहुत अच्छी है. वो जो है जेल में या हॉस्पिटल में फ्री में कंसर्ट्स परफॉर्म करती हैं. शी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. और जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको भी वो म्यूज़िक सिखाती. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. Anne Richlin कहती हैं कि वो उन बच्चों के लिए जिनको सुनाई नहीं देता उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. They see that there is nowhere that they cannot go. बच्चों को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो वो भी नहीं कर सकते जब वो एवलिन को परफॉर्म करते हुए देखते हैं. एवलिन हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलिन ने जो है वो सब अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में जो उससे डबल एज वाले जो पर्सन हैं भी अचीव नहीं कर पाए हैं. शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. Moving means जो strong emotions को reveal करे. And demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. और उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन है जो handicapped हैं. People who look to her and say if she can do it, I can. लोग जब एवलिन को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो वो कह सकते हैं कि अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं. एंड नोट द लिस्ट शी हैज़ गिवन इनोमस प्लेजर टू मिलियंस. इनोमस मीन्स वेरी लार्ज, काफ़ी. और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो इंस्पिरेशन है, वो एक अच्छी इंसान है. साथ में उन्होंने अपने ब्यूटीफुल म्यूज़िक से बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को खुशी भी दी है. This is the explanation of the story. Thanks.